दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। जब इतनी बड़ी 3 फेज मोटर का कनेक्शन करना हो तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक डर सा बैठ जाता है कि कहीं हमने मोटर का कनेक्शन करके स्टार्ट किया और मोटर वो जल गया। इसलिए कनेक्शन करने से पहले मोटर का बेसिक टेस्टिंग करना ज़रूरी होता है, जैसे कि फर्स्ट वाइंडिंग ओपन टेस्टिंग या फिर कंटिन्यूटी टेस्टिंग, सेकेंड में बॉडी अर्थ टेस्टिंग, थर्ड में वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्टिंग और फोर्थ में चूँकि हमें केबल से इसको कनेक्शन करना है तो इसलिए हमें केबल का ओपन टेस्टिंग या फिर शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग करना ज़रूरी होता है। यदि आपने ये सब टेस्टिंग कर लिया तो आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारा मोटर ख़राब है या फिर सही है, और उसके बाद में आपको केबल का भी मालूम चल जाएगा और इसके बाद आप आराम से कनेक्शन करके मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर हम जिस मोटर का कनेक्शन करने वाले हैं वो 150 HP का है और मोटर का जो टर्मिनल होता है, जो बॉक्स के अंदर होता है, उसका एक साइड में U1 V1 और W1 होता है और दूसरे साइड में W2 U2 और V2 होता है। और हमें ये भी मालूम है कि एक 3 फेज मोटर में 3 वाइंडिंग किया होता है, जिसका कनेक्शन U1 U2 से, V1 V2 से और W1 W2 से, यानी कि कुछ इस प्रकार से वाइंडिंग किया रहता है। इस मोटर को टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर लेंगे, यानी कि 200 ohms पर हम सेट कर लेंगे। उसके बाद हम सीधा क्या करेंगे कि सेट करने के बाद U1 और U2 पर हम प्रोब को रखेंगे, अच्छी तरह से प्रोब में टच करेंगे और उसका रेजिस्टेंस यहीं पर हम चेक करेंगे। इसको भी देखा और सेकेंड में हम क्या करेंगे तो फिर V1 और V2 पर कुछ इस प्रकार हम टेस्ट करेंगे। और लास्ट में हम W1 और W2 पर इसका रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी को टेस्ट करेंगे। यदि U1 U2 V1 V2 और W1 W2 का रेजिस्टेंस बिल्कुल एक जैसा यानी कि सेम आता है तो आप समझिए कि हमारा मोटर का वाइंडिंग जो है बिल्कुल ये सही है। चलिए अब सेकंड टेस्ट करते हैं, बॉडी अर्थ टेस्टिंग। तो बॉडी अर्थ टेस्टिंग करने के लिए अभी क्या देखो, ग्राउंड टेस्टिंग, दोनों बोल्ट दिख रहा है, इधर दोनों बोल्ट दिख रहा है, इधर दोनों। आपको क्या करना होगा कि 6 टर्मिनल में से कोई एक टर्मिनल पर टच कर लेना है और उसके बाद इस मोटर के बॉडी पर कहीं पर एक जगह रख कर आपको टेस्टिंग करना है। यदि उसमें बजर का साउंड आता है या फिर कुछ रेजिस्टेंस शो करता है तो समझिए कि मोटर में कहीं ना कहीं से ये लीकेज है या फिर अंदर से ये शॉर्ट हो चुका है, यानी कि बॉडी से अर्थ हो चुका है। तो ये आपको क्लियर हो गया। जो थर्ड में था वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्टिंग, उसके लिए हमने फर्स्ट वाले में ही टेस्टिंग कर लिया, यानी कि वाइंडिंग ओपन टेस्टिंग जब हम कर रहे थे उसी समय हमने टेस्टिंग कर लिया। यदि ये ओपन होगा तो ओपन में क्या है, रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं शो करेगा, यानी कि जब भी हम U1 U2 पर टच करेंगे तो वो ओपन सर्किट में वो कुछ रेजिस्टेंस शो करेगा नहीं और ना ही कुछ में बजर का साउंड भी आएगा। तो इस प्रकार आप मोटर का टेस्टिंग करके फाइनली आप केबल का टेस्टिंग करेंगे। केबल को टेस्टिंग करने के लिए आपको केबल के दोनों छोर को अलग अलग, यानी दोनों छोर का जो वायर है बिल्कुल अलग अलग कर देना है। और अलग अलग करने के बाद तीनों टर्मिनल पर एक दूसरे पर क्या करेंगे, एक इस पर एक दूसरे पर कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे और फिर एक दूसरे पर करेंगे। फिर जब ऐसा टेस्टिंग करेंगे तो हमारा किसी भी स्थिति में इसमें कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। फिर हम केबल को दोनों छोर को इकट्ठा लाएंगे और इकट्ठा लाने के बाद हम क्या करेंगे कि रेड में टेस्टिंग करेंगे तो कंटिन्यूटी बताना चाहिए, वाई में टेस्ट करेंगे तो कंटिन्यूटी बताना चाहिए और ब्लू में टेस्टिंग करेंगे तो कंटिन्यूटी बताना चाहिए। और लास्ट में आर्मर का भी टेस्टिंग कर लेंगे, तीनों वायर में एक बार टच करके। तो इससे आपको मालूम चल जाएगा कि जो हमारा केबल है केबल भी शॉर्ट नहीं है। इसके बाद आप आराम से कनेक्शन कर सकते हैं और मोटर को रन कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।